नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी बहुत अच्छी क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट और बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। बेटी मिस ईशानी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी और ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं। मैं फीटल मेडिसिन या गर्भस्थ शिशु की तरफ भी विशेष ध्यान देता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये बताया गया, पूछा गया, जिसमें ये कई बार पूछा जाता है जब मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ या आईवीएफ करता हूँ, तो उसमें अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन है, जब मेरे 12 अंडे निकले थे तो 2 ही भ्रूण बने, ऐसा क्यों? आपने तो कहा था सोनोग्राफी में अच्छे अंडे बन रहे हैं, लेकिन एक भी काम का नहीं है, क्यों? कैसे पता चलता है कि अंडे अच्छे हैं या नहीं, और कब? फर्टिलाइजेशन फेलियर क्या होता है? हर अच्छे का ब्लास्टोसिस्ट क्यों नहीं बनता जबकि शुक्राणु भी अच्छा था? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है आईवीएफ में कि मेरे तो 12 अंडे निकले थे, 2 ही भ्रूण क्यों बने, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग आईवीएफ। क्या होता है कि जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, दोनों साइड की ओवरी को देखते हैं, यहाँ की लाइनिंग को देखते हैं। जैसे जैसे इंजेक्शन देते हैं वैसे वैसे ये फॉलिकल बनते हैं। ये फॉलिकल का जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है। इस फॉलिकल को यदि आप बड़ा करोगे तो इसके भीतर अंडा रहता है। हमको इस अंडे को कलेक्ट करना है। अब बात ये आती है कि जब हम आईवीएफ करते हैं तो जब हम इंजेक्शन देते हैं तो मैं हर पेशेंट को उसके कितने एग्स बन रहे हैं, कितने फॉलिकल बन रहे बताता हूँ। फिर इनका ओवम पिकअप होता है। फिर हमसे पूछते हैं कि कैसे अंडे बने हैं। तो अंडे कैसे होते हैं? जब भी एग निकलता है तो जो इमेच्योर एग रहता है उसको जीवी बोलते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस रहता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर ये जाता है M1 में, फिर ये जाता है M2 में। M2 का मतलब होता है कि यहाँ एक पोलर बॉडी मिल जाए। M2 का जो अंडा होता है ये बेस्ट होता है। इसी में आप इक्सी कर सकते हो, इसी में आप कन्वेंशनल आईवीएफ कर सकते हो। अब यदि एग निकलते समय हमको ज़्यादा जीवी या ज़्यादा M1 मिले तो इनको हम रख जरूर देते हैं मैच्योरेशन के लिए कि वो M2 में जाएं, बट यदि वो M2 में नहीं गए तो ये अंडे कोई काम के नहीं है। भले ही 12 एग्स निकले, हो सकता है 2 या 3 M2 बने। हमारी कोशिश ये रहती है कि M2 ज़्यादा मिले। ये कोशिश हम कस्टमाइज़ करके करते हैं प्रोटोकॉल को, जो मैं बोलता हूँ कि हर पेशेंट का एक कस्टमाइज्ड प्रोटोकॉल होता है। ये जो कस्टमाइज्ड प्रोटोकॉल होता है इसमें हमको हार्मोन का, डिफरेंट हार्मोन का एक कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर एग मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एग मिले तो सभी मैच्योर मिले, खासकर पीसीओडी में। पीसीओडी में अंडे बहुत मिलते हैं पर जो M2 साइड, जो M2 एग्स हैं वो कम मिलते हैं। यदि M2 कम मिलेंगे तो उनका एम्ब्रियो भी कम बनेगा। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि आपने तो कहा था सोनोग्राफी में अच्छे अंडे बन रहे हैं लेकिन एक भी काम का नहीं, क्यों? ये इसका आंसर है। कैसे पता चलता है कि अंडे अच्छे हैं या नहीं और कब? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो अंडे निकालते हैं ये हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखती है। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको माइक्रोस्कोप में देखती है। माइक्रोस्कोप में हमको अंडे की कंडीशन, ह्यूमन एग जब फर्टिलाइजेशन की स्टेट में आता है तो ये 46 क्रोमोसोम से 23 में आ जाता है। तब हम 23 वाला स्पर्म मिलाएंगे तो ये एक 46 वाला भ्रूण बनेगा। अब यदि ये 23 की स्टेज में ही नहीं आया तो आप उसमें कैसे फर्टिलाइज करेंगे? तो ये कंडीशन में हमको अपनी हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताती है या बताते हैं कि आपके कितने M2 oocytes। तो आपको तब पता चलता है कि कितने अंडे अच्छे हैं या खराब हैं। अब चौथा क्वेश्चन था कि फर्टिलाइजेशन फेलियर क्या होता है। फर्टिलाइजेशन फेलियर ये होता है कि फर्टिलाइजेशन 2 तरह से होता है। एक होता है कि आप अंडे को रख दें यहाँ और यहाँ स्पर्म छोड़ दें, तो ये एक अंडा एक स्पर्म को अलाउ करेगा, तो ये
फर्टिलाइजेशन होगा। इसको कन्वेंशनल आईवीएफ बोलते हैं। ये आजकल हम लोग कम करते हैं, पर ये मोर नेचुरल है। दूसरा एक तरीका होता है कि हम इस अंडे को एक ट्यूब से पकड़ लें, सक्शन से, थोड़ा सा उसमें चूषण लगा के, और ये अंडा जो है इसके भीतर आपका इधर पोलर बॉडी है और ये एग है, ये उसका जोना पेलुसिटा है। अब इसके भीतर हम एक इंजेक्शन के द्वारा एक स्पर्म ले जाएं, तो इसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब इक्सी बोलते हैं। इसमें तो आपने फर्टिलाइजेशन करा दिया, इसमें नेचर ने फर्टिलाइजेशन किया। अब सपोज स्पर्म की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो एक भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या बहुत कम होंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन फेलियर कहलाता है। तो क्या इक्सी में 100% फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। इसका जो 23 क्रोमोसोम आ रहा है और इसका जो 23 क्रोमोसोम एग का है, ये दोनों की सिनगैमी होती है। सिनगैमी मतलब साथ में मैरिज समझ लीजिए। यदि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है। दूसरी बात, हम जो स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें हम अंडे को कितना चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो इसमें कई बार फर्टिलाइजेशन फेलियर होने की संभावना रहती है। बट देखा गया है कि यदि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो तो कन्वेंशनल और इक्सी में फर्टिलाइजेशन की चांस सेम रहते हैं। बट चूँकि इक्सी में हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली ये 65 to 70% फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब 30% फेलियर भी होता है। इसका मतलब ये आपने भले ही स्पर्म पिरो दिए पर ये एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जो चौथा है, हर अच्छे अंडे का ब्लास्टोसिस्ट क्यों नहीं बनता जबकि शुक्राणु भी अच्छा था। मान लीजिए कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, कोई ज़रूरी है क्या इससे ब्लास्टोसिस्ट बन जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन डे से लेके डे 3 तक, ये अंडे का जो खुद का क्वांटिटी है mRNA और माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी समझ लीजिए, उस एनर्जी से ये यहाँ से यहाँ तक ग्रो करता है। इसके बाद इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये जो डे 3 वाला एम्ब्रियो ये खुद प्राणी बन गया। इसको खुद का भोजन जुगाड़ करना है, खुद को जीवित रखना है। वो जो व्यक्ति कर लेता है, जो भ्रूण कर लेता है, वो इसके आगे बढ़ता है। अदरवाइज बहुत सारे भ्रूण यहीं ख़त्म हो जाते हैं। ये जो ब्लॉक है इसको एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन बोलते हैं। इसके बाद जाके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ये क्वेश्चन करना कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो स्पर्म भी अच्छा था, एग भी अच्छा था, तो ये क्यों नहीं बना? तो कई बार एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन नहीं होने के कारण ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनता। पर आप नोटिस करोगे डे 3 में आपको एम्ब्रियो अच्छे दिखेंगे। ये एम्ब्रियो डेवलप हुए मदर के एनर्जी से, तो दिखने में तो सब अच्छे होंगे। आगे दौड़ कौन जीतेगा वो उस पर निर्भर करता है, जिसमें पावर हो तो वो उसको आगे बढ़ाता है। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट बनता है और कई बार नहीं बनता। देवेंद्र जी और कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन, ये जो डिटेल था, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि हमारा जब एम्ब्रियो बना था तो फिर ब्लास्टोसिस्ट क्यों नहीं बना, अंडे कम क्यों निकले, अंडे का निकले तो पूरे अच्छे क्यों नहीं निकले, सबका इक्सी हुआ तो क्या हुआ। लोगों के मन में बहुत, हो सकता है मुझसे डायरेक्ट पूछ ना पाते हो, देवेंद्र जी से कई बार वो पूछते हैं, हम हर चीज़ का डिटेल भी बताते हैं, इवन मैं फोटोग्राफ तक देता हूँ, सबका वीडियो भी दे सकता हूँ। बट बहुत सारी चीज़ों में जो नेचर है वो हमेशा आगे चलती है और जो बेस्ट होता है उसको नेचर चुनती है। हम केवल उसको वैसा वातावरण और एनवायरनमेंट देते हैं ताकि उसको शौक ना लगे और वो नेचुरल तरीके से आगे बढ़ सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स, फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज और इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी पेज को भी आप देख के अपने कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।